गुड मॉर्निंग, मैं लवकुश कुमार मौर्य। अमेजन क्लासेस 95 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स। इसमें देखेंगे ग्लैंड्स जो है ना कि मेमोरी ग्लैंड्स कहने का मतलब जो महिलाओं में स्तन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का क्या स्तन है, उसी तरह से महिलाओं में भी क्या होता है, स्तन होता है। और जिस स्तन से है ना दूध का निर्माण होता है, यानी कि उस दूध को पी करके हम लोग क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं। पहले है ना माँ दूध पिलाकर बड़े की है। तो देखेंगे कि आखिर स्तन कैसे काम करता है, यानी कि उससे दूध कैसे निकलता है। क्या उसमें कोई हार्मोन होता है? तो बिल्कुल हार्मोन होता है। यानी कौन सा हार्मोन होता है, तो इसको समझेंगे कि कौन से हार्मोन दूध को निर्माण करता है, यानी दूध को बनाता है। और इसमें भी देखेंगे कि जो हार्मोन है ना, एक हार्मोन जानते होंगे आप लोग, लव हार्मोन, ठीक है। यानी कि लव हार्मोन इसमें कौन सा है उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये भी देखेंगे कि स्तन जो है ना, किसी का क्या होता है, बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। किसी का दूध क्या होता है, ज़्यादा बनता है, किसी में दूध कम बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये बायोलॉजिकल टर्म है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्या देखेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथि। यह जो है आपका हर एक है ना स्तनधारियों में एक जोड़ी रहते हैं, यानी कि डबल मेमोरी ग्लैंड रहते हैं। एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों मिला के क्या हो, दो, यानी कि एक जोड़ा रहते हैं। सभी जो बच्चे देते हैं, सभी जीव में है ना जो बच्चे देते हैं, यानी कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए, पालने के लिए क्या होता है, स्तन ग्रंथि होती है, जो एक साइड ये एक साइड ये, यानी कि दो होते हैं। इसमें मुख्य कार्य है ना, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है क्या है, तो दूध का निर्माण करना, यानी कि मिल्क रिलीज करेगा, यहाँ से मिल्क क्या निर्माण होगा। तो मेमोरी ग्लैंड्स का मुख्य काम क्या है, दूध का निर्माण करना, ठीक है। आप देखते हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स है, इसको मुख्यतः हम दो भागों में बांटेंगे। क्या? दो भागों में। पहला क्या है, देखिए मेमोरी ग्लैंड्स को दो भागों में बांटा। पहला क्या, फैटी टिश्यू, और दूसरा ग्लैंड्यूलर है ना, ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ग्लैंड्यूलर टिश्यू, यहाँ टिश्यू छोड़ दिए है, यहाँ टिश्यू लिखाएगा। तो ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो है आपका एक हो गया ये, और फैटी टिश्यू एक हो गया, यानी कि स्तन को दो पार्ट में हमने बांटा। और वहाँ पे क्या देखेंगे, तो देखिए जो फैटी है, फैटी टिश्यू मतलब वसा है ना, वसा ऊतक। यहाँ पे क्या रहेगा, वसा रहेगा। फैट मतलब जैसे आप तेलहन चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर जो है ना ऐसे चर्बी आ जाते हैं। देखते हैं कोई सांड, देखते हैं सांड को, भैंसा को पूरा खा के एकदम ऐसे हो जाता है। ठीक उसी तरह से जेंट्स को भी देखिएगा या लेडीज़ को एकदम खा के पूरा एकदम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। उसमें वसा की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि फैट बन गया। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, फैट रहेगा, ठीक है। तो फैट टिश्यू क्या करेगा, यानी कि वसा क्या करेगा, तो जो स्तन है, ठीक है, स्तन को क्या करेगा, तो सुंदरता प्रदान करेगा। क्या करेगा, सुंदरता प्रदान करेगा। देखिए हमने यहाँ पे स्तन बनाया है, ये जो फिगर दिख रहा है आपका स्तन का है, ठीक है। ब्रेस्ट का, जो महिलाओं में छाती होती है, उसका यहाँ पे फिगर बनाया है। और वीडियो के लास्ट में हम इस फिगर को बनाने के लिए समझेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये सुंदरता प्रदान करता है। तो सुंदरता में कैसे क्या हो जाएगा तो आपका सुंदरता में क्या है, तो देखेंगे किसी महिलाओं का क्या होता है, स्तन क्या होती है, बिल्कुल गोल रहते हैं, एकदम अच्छे रहते हैं, ठीक है। और किसी का क्या होता है, बड़ा होता है, किसी का छोटा रहता है। यानी कि मेनली आपका फैटी टिश्यू क्या करता है, तो स्तन को शेप प्रदान करता है। शेप मतलब आकार, ठीक है, बड़ा छोटा, थोड़ा सा, मतलब उसके सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि आपका चेहरा ऐसे थचक गया, वैसे हो गया, ठीक है, तो देखने में कुकुर लगिएगा, बंदर जैसा। अब यही गुलफुल थोड़ा सा चेहरा है, तो हर कोई देख के, लड़की देख के, हो कितना स्मार्ट है ना, कितना हैंडसम बॉय है। इस तरह से अब थुकुचल है इसे एकदम पूरा, तो क्या है कि एकदम थुथुर है। जैसे देखिए मेरा क्या थुथुर है ना, सूखा हुआ है। तो फैटी टिश्यू क्या है, इसमें कम है। ठीक उसी तरह से स्तन में भी क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, जो उसका सुंदरता प्रदान करता है, मतलब उसको सुंदरता प्रदान करता है, इस आकृति को देता है। अब देखेंगे ग्लैंड्यूलर है ना, ग्लैंड्यूलर टिश्यू, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका मेमोरी लब्स पाया जाता है। मेमोरी लब ये है क्या, तो देखिए ये हमने क्या बनाया है, इसको मेमोरी लब कहते हैं। ये जो पूरा यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वाला ऐसे, ये है मेमोरी लब। तो इसको हमने यहाँ बना दिया। इसी में आपका क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। यही आपका टोटल क्या है, मेमोरी लब है। इसको पूरा भर देना है, ऐसे ऐसे लिख लिख करके, ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। तो ये मेमोरी लब हो गया पूरा। ये जैसे एक गुब्बारा लिए, ठीक है, और गुब्बारा के अंदर और छोटा छोटा गुब्बारा डाल दिए, तो जो बड़ा गुब्बारा है ना, वो हो गया आपका मेमोरी लब। मेमोरी लब जो हर एक महिलाओं में है ना, हर एक स्तन में, एक इधर एक इधर, इधर भी 15 से 20 क्या रहेंगे,
तो देखिए मेमोरी लॉब है जो 15 से 20 रहता है। कितना रहता है? 15 से 20, यानी कि एक स्तन में 15 से 20 मेमोरी लॉब और इधर भी 15 से 20 मेमोरी लॉब, यानी कि दोनों स्तन में क्या होगा, मेमोरी लॉबों की संख्या 15 से 20 होती है। यानी कि थैलेनुमा इस तरह से बड़ा बड़ा जो होगा 15 से 20 को होगा। ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, यानी कि बायां साइड और दायां साइड दोनों में। अब देखिए यहाँ से जो है ना, ग्लैंडुलर क्या हो गया, मेमोरी लॉब में बट गया। मेमोरी लॉब क्या है, तो इसके अंदर में जाएंगे, मेमोरी लॉब के अंदर में जाएंगे। देखिए क्या है, मेमोरी लॉब है, इसके अंदर में जाएंगे तो ये जो जालीनुमा थी गुब्बारे सा छोटा छोटा दिख रहा है, ऐसा ऐसा जो दिख रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या रहते हैं यहाँ से इसमें से ऐसे नस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ऐसे नस निकलते हैं एक को। हर एक गुब्बारा में से, जैसे कि गुब्बारा को हम क्या करते हैं, धागा से ऐसे बांध देते हैं, ठीक उसी तरह से ये गुब्बारा है, इसमें से यहाँ से क्या निकला है, एक धागा निकला है, उसी को हम नस कहेंगे। नस निकला है नली जैसा। ठीक है, तो ये जो है मेमोरी लॉब के अंदर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्वियोली। एल्वियोली अधिक मात्रा में रहता है, बहुत सारे रहते हैं एल्वियोली। 15 से 20 लॉब है तो एक लॉब में, मेमोरी लॉब में क्या देखेंगे, तो बहुत सारे आपका एल्वियोली रहेंगे जो गुच्छा के समान रहेगा। गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा है ना, उसके समान रहेगा। और अंगूर का गुच्छा देखते हैं एक जगह न एक जगह कुछ से जुड़ा रहता है ना, तो उस तरह से उसमें नली रहेंगे। तो जो आपका एल्वियोली है वो जा करके बहुत सारे एल्वियोली क्या होंगे, तो बहुत सारे एल्वियोली मिलेंगे और इसमें एक नली रहेगा। क्या रहेगा? नली, है ना, उसको बोलेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी कि उसका जो जितने सारे है ना अंगूर के गुच्छे हैं, अंगूर के गुच्छा, अंगूर जो सटा है जिसको पकड़ के, उसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और वहाँ जा कर के मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है आपका आगे जा कर के किस में मिलता है, तो मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट, डक्ट मतलब नली, डक्ट मतलब नली। ट्यूब्यूल्स जाके मेमोरी डक्ट में खुलेगा। और जो मेमोरी डक्ट है आपका, मेमोरी डक्ट आकर के कहाँ खुलेगा, तो मेमोरी एम्प्यूला में, मेमोरी एम्प्यूला में। और यहाँ से जाएगा कहाँ, ये सब कौन सी जाने की बात हो रही है, तो ये एक दूसरे से खुलेगा। फिर देखें इसमें दूध कहाँ निर्माण होता है, तो यहाँ पे इसमें से मेमोरी एम्प्यूला में जाएगा। मेमोरी एम्प्यूला से कहाँ जाएगा, तो आपका लैक्टिफेरस डक्ट। कहाँ? लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट से जो है आपका दूध कहाँ चला जाएगा, निपल में। कहाँ? निपल में। और निपल के माध्यम से बच्चे दूध को पीते हैं। क्या करते हैं? पीते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ कहाँ आपकी जो ग्रंथि है वो किस तरह से काम करती है। तो अब देखते हैं फिगर में। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, तो ये जो है आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये वाला, ये आपका पूरा क्या है, तो इसको हम बोलेंगे मेमोरी लॉब। क्या बोलेंगे? मेमोरी लॉब। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। और इसी में छोटा छोटा क्या रहेगा, ऐसे गुच्छा रहेगा। ठीक है, गुब्बारा के आकार का ऐसे ऐसे क्या रहेगा, गुच्छा रहेगा। इस गुच्छा को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, या एल्वियोलस। एल्वियोलस, इसी गुच्छा को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस या एल्वियोली। नीचे लिख देता हूँ, ऊपर नहीं दिखेगा, एल्वियोली या एल्वियोलस। ठीक है, इस गुच्छा यानी कि बहुत सारे गुच्छे ऐसे ऐसे रहेंगे जुड़ा हुआ एक दूसरे से नली के माध्यम से। और यही वाला जा करके आगे खुला मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। तो ये खुलेगा, यहाँ जो जाएंगे तो ये वाला क्या आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी कि ये वाला जो देखिए यहाँ स्तन में कहाँ आया, यहाँ आया, बाहर आ गया। इसमें ढेर सारे यहाँ नली रहेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आके मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुल गया। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के पास मेमोरी डक्ट पाया जाएगा। मेमोरी डक्ट मतलब नली, यानी कि ये वाला क्या है, मेमोरी डक्ट है आपका। क्या है? डक्ट। उसके बाद आएंगे तो मेमोरी डक्ट के बाद क्या, एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट यानी एम्प्यूला। तो ये आपका क्या है, एम्प्यूला। क्या है आपका? एम्प्यूला। और उसके बाद एम्प्यूला के बाद जाएंगे, है ना, तो ये वाला जो दिख रहा है आपका, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो छोटा छोटा यहाँ पे देख रहे हैं, निपल के पास, निपल के पास, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये वाला आपका ये जो है ना, ये वाला के हम यहाँ लिखे, ये क्या है आपका, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, अब यहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट से ये वाला क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। इसमें जो ये चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ से कहाँ, ये निपल है आपका, ये क्या है, निपल है, NIPPLE, निपल। यानी निपल के माध्यम से फिर जो आपका दूध है शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हमने इसका देखा इतना। ठीक है, कि कैसे कैसे दूध बाहर आता है। तो देखेंगे मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है, ये वाला जो चित्र देख रहे हैं ये क्या है, तो आपका यहाँ देखिए मेमोरी लॉब। मेमोरी लॉब से
अंदर जाएंगे, मेमोरी लोब के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल्वियोली मिलेगा, बहुत सारे एल्वियोली। और एल्वियोली एक डक्ट से मिला रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ये छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो मेमोरी डक्ट, यानी क्या आके आके क्या हो गया, तब मेमोरी डक्ट वाला यहाँ पे क्या हो गया आपका एम्प्यूला, ये वाला हो गया एम्प्यूला। यहाँ के बाद क्या होगा, तो लैक्टिफेरस डक्ट यानी कि नली, इसके माध्यम से फिर निपल होते हुए दूध क्या हो जाता है, शरीर से बाहर आता है, यानी कि बच्चे के मुंह तक चला जाता है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। अब देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो देखिए ये जो बाहरी परत है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा स्तन में थोड़ा सा ऐसे है ना, ये निपल है, निपल के साइड से देखिए इधर ना काला काला हिस्सा रहता है, क्या रहता है, काला काला। इस काले हिस्सा को यहाँ से हम दर्शा देते हैं, इस काले हिस्सा को क्या बोलते हैं, तो इस काले हिस्सा को हम बोलते हैं एरियोला, एरियोला। इस काले हिस्सा को क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं, समझे, और इसको निपल कहते हैं। तो इतना हमने देखा। अब देखेंगे कि जो हमारी जो महिलाओं में जो स्तन पाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, तो देख रहे ये क्या है, हड्डी है अंदर में, है ना, रिप्स है, रिप्स। तो रिप्स ऊपर से देखें तो ऊपर कैमा रिप्स है, दूसरा, है ना, कितना रिप्स, दूसरा, यानी कि ऊपर हमने यहाँ क्या लिखा है, दूसरा लिखा है, और नीचे कैमा छठा, यानी कि दूसरा रिप्स से लेकर, यानी कि फसली वाला हड्डियाँ, है ना, ऐसे जो ऐसे रहता है, ऐसे मुर्गा खाते हैं ना, या खस्सी उसी देखिएगा तो ऐसे ये वाला रहता है। तो ये जो है ऊपर वाला से क्या, दूसरा, यहाँ से लेके अब कहाँ तक, छठा तक, यानी दूसरा रिप से लेकर के छठा रिप तक स्तन का विकास होता है। यानी कि रिप से लेके यहाँ से ये वाला तक, यहाँ तक है, ये छठा तक, तो ये रिप्स है। अब बीच में क्या मसल है, क्या है, मसल है। तो अब इसके बीच में भी क्या है, ये सब मसल है, ठीक है। तो इस मसल को हम क्या कहते हैं, इसका पूरा हम डिटेल से आपको बताते हैं। तब तक इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं हार्मोन के बारे में। अब देखते हैं कि कौन सा हार्मोन ये सहायता करता है इसको। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब इसमें हम देखेंगे कि जो हार्मोन है आपका, है ना, इसमें कौन कौन से हार्मोन पाया जाता है, तो और इसका काम क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें आपका 5 तरह के क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। कितने तरह के, 5 तरह के हार्मोन होते हैं, जो स्तन को, है ना, हर एक तरह से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन हार्मोन है। तो देखिए आपका फिगर बनाने के लिए लास्ट में देखेंगे। तो देखिए दूध निर्माण में सहायक हार्मोन कितने हैं, 5। कितने, 5। आपका कौन पहला है, तो प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो आपका ये जो है एल्वियोलस, जहाँ पे एल्वियोली है ना, देखिए हमने लिखा एल्वियोली, देखिए यहाँ क्या है आपका, ये जो आपका मेमोरी लॉब है, मेमोरी लॉब, मेमोरी लॉब के अंदर गुच्छा जो दिख रहा है ना, गुब्बारा जैसा, है ना, वो आपका क्या है, एल्वियोली है। देखिए हमने लिखा है एल्वियोली, इसके अंदर जो आपका गुच्छा ये सब क्या है, एल्वियोली है। तो ये क्या करता है, एल्वियोलस को क्या करता है, सक्रिय करता है, क्या करने के लिए, दूध निर्माण करने के लिए। यानी कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, हार्मोन एल्वियोली को सक्रिय करता है, जहाँ से दूध का निर्माण होने लगता है, ठीक है। अब देखिए ये हमने देख लिया प्रोजेस्टेरॉन को। आगे क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यह क्या करता है, नली में दूध आगे बढ़ाता है। यानी जब दूध निर्माण हो गया, मान लीजिए कि ये क्या है, एल्वियोलस है, तो इसमें निर्माण हो गया, तो इस नली के रास्ते क्या करेगा, दूध को आगे बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, तो आपका एस्ट्रोजन, है ना। मान लीजिए कि यहाँ दूध निर्माण हो गया, तो क्या अपने से बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे बिस्किट बना देते अपने से चल उड़ जाएगा, नहीं, आपको क्या करना होगा, तो कोई ना कोई आएगा और बिस्किट को मार्केट में ले जाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ दूध निर्माण हो गया, यहाँ से ले जाने के लिए कौन आएगा, तो एस्ट्रोजन आगे नली में क्या करता है, बढ़वाता है। अब देखेंगे जो अगला है तीसरा हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। आम भाषा में इसको हम लैक्टोजन हार्मोन के नाम से जान जाते हैं, ठीक है इसको। तो यह क्या करता है, तो जब प्रेगनेंसी होती है ना, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान स्तन की वृद्धि करता है। यानी कि जो लैक्टोजन हार्मोन है आपका, जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो उस दौरान उस स्तन का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे जो शिशु होगा उसको क्या करना होगा, दूध पिलाना होगा, इसलिए स्तन के क्या होता है, तो स्तन को वृद्धि करवाता है, यानी कि बढ़ाता है, ठीक है। तो देखिएगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं उनका जो स्तन है धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि दूध को बनाने के लिए वो क्या होता है, तैयार रह रहे हैं, ठीक है, तैयार हो रहे हैं। जैसे आप याद कीजिए शादी वादी में, है ना, पहले की अपेक्षा मान लीजिए कैसे फटा उटा जो ड्रेस पहन के चल रहे हैं, कौन सी फैशन वाला,
और जब शादी वादी रहती है, कहीं बर्थडे में जाना है ना, तो एकदम सीट बूट जीट बूट मार के टाई वूट सब एकदम फिटिंग रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो लैक्टोजन हार्मोन है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, माताएं बहनें, तो उसमें क्या होता है कि स्तन को विकास करवाता है। क्यों? क्योंकि शिशु को पालना है, दूध पिलाना है, इसलिए। अब देखेंगे तीसरा हार्मोन देख लिया। चौथा जो आपका हार्मोन है प्रोलैक्टिन। क्या? प्रोलैक्टिन। तो यह क्या करता है? तो लैक्टोजन हार्मोन को क्या करता है? सहायता करता है। यानी कि प्रोलैक्टिन लैक्टोजन हार्मोन को कहता है कि चलो चलो, सोया हुआ है, उठ 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 उठ, और उसको उठा क्या करता है? एक्टिव करता है। वो जा करके सहायता करेगा तो क्या करेगा? काम करने लगेगा, है ना। जैसे मालिक जो होता है कंपनी में काम नहीं करता है, बल्कि वर्कर से क्या करता है? काम करवाता है। नहीं तो वर्कर ऐसे चुपचाप बैठा रहेगा। जैसे सरकारी में देख लीजिए, सरकारी टीचर का हाल है, चुपचाप जाएगा, लगे बाप के जागीर है जैसे जाके बैठेगा। बच्चा खेल रहा है, घुड़सवार कर रहा है बच्चा, समझे, डोल पटा खेल रहा है, घुमा घुमा कबड्डी कबड्डी खेल रहा है क्लासे में। तो ये सरकारी का हाल चाल देख लीजिए। माफ़ कीजिएगा, ऐसा कहने पड़ रहा है क्योंकि मेरे इलाका में ऐसा ही सरकारी का माहौल अभी है, ठीक है। तो लैक्टोजन हार्मोन को क्या करता है? प्रोलैक्टिन सहायता करता है। अब देखेंगे अगला जो आपका हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अब क्या करेगा? तो जब दूध है ना आगे बढ़ गया है, ठीक है, मेमोरी लव से आगे बढ़ गया, दूध आगे बढ़ते हुए चला गया, तो यहाँ पे क्या करेगा? दूध को स्तन से, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध को स्तन से नीपल के सहायता, ये क्या आपका नीपल है, इधर से दूध बढ़ते हुए कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसके सहायता से क्या करेगा? तो ऑक्सीटोसिन दूध को क्या कर देगा? नीपल के माध्यम से बच्चों के मुंह तक पहुँचा देगा। यानी कि फिर बच्चा है ना पीने लगेगा दूध को। यदि क्या होगा, ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, इसको क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ और बच्चे का दोनों के बीच में क्या करता है? रिलेशन बना के रखता है, प्यार को बना के रखता है। इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा हार्मोन के बारे में कि कहाँ पे क्या होता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ। ये आपका मेमोरी लव है ना, मेमोरी लव, ये जो है क्या? मेमोरी लव है। अब 15 से 20 मेमोरी लव पाया था एक स्तन में, दोनों स्तन मिला के लगभग 20 दूनी 40 है ना, 30 से 40। तो ये हो गया इसके अंदर क्या? एल्वियोलस। तो इसको सक्रिय करेगा, एल्वियोली को क्या करेगा? सक्रिय करेगा कौन? तो यहाँ देखिए एल्वियोली को सक्रिय करेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन दूध निर्माण करने के लिए। उसके बाद एस्ट्रोजन क्या करेगा? नली में पहुँचा गया, यानी कि यहाँ के रास्ते, इसके रास्ते यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश करवाएगा कौन? एस्ट्रोजन। अब यहाँ जाके है ना लैक्टोजन क्या करेगा? तो ये बेचारा करता है कि जब महिला है ना, माता है, प्रेग्नेंट रहती है, तो उस आवर में क्या करता है? स्तन को बढ़ाता है, ठीक है। अब आगे क्या करेगा? तो लैक्टोजन हार्मोन क्या करेगा? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको एक्टिव कर देगा, लैक्टोजन हार्मोन को, इसको, ठीक है। ये क्या करेगा? तो दूध को आगे बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ दूध का क्या हो गया? निर्माण हो रहा है। तो आगे बढ़ाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? नीपल के माध्यम से, इसे ये नीपल है, इसके माध्यम से शरीर से दूध क्या हो जाएगा? बाहर आने लगेगा। अब देखिए हमने स्तन की सुंदरता देख लिया कि उसमें फैटी टिश्यू कहाँ रहता है, कैसे बनता है, ठीक है। वो चीज़ यदि आप तेलहन ज़्यादा छनुई खाइएगा, मसालेदार खाइएगा, तो उसमें फैट क्या होगा? ज़्यादा बनेगा, इसको देख लिया। तो इसी तरह से इसके साइड साइड में क्या होता है? ऐसे ऐसे क्या रहते हैं? टिश्यू रहते हैं। टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू है ना। आज जो स्तन का क्या देता है? तो स्तन को आकार प्रदान करता है, बड़ा या छोटा। जिनके स्तन में ज़्यादा टिश्यू बन गया है ना, फैट ज़्यादा बन गया, उनके स्तन क्या होंगे? बड़े होंगे। और जिनके स्तन में टिश्यू कम है, यानी कि फैट कम है, उनके स्तन क्या होंगे? छोटे होंगे। तो आप समझ गए बड़ा स्तन क्यों होता है, छोटा स्तन क्यों होता है। अब देखते हैं फंडा इसमें कि कोई कहते हैं कि जिनका स्तन बड़ा है वो दूध ज़्यादा देते हैं। ऐसा नहीं है। महिलाएं अधिकतम 1.5 से 2 लीटर दूध दे सकती हैं एक दिन के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। महिलाएं क्या कोई गाय भैंस है ना कि 10-10, 20-20 लीटर दे रहे हैं दूध, ऐसा नहीं है। तो 1.5 से 2 लीटर है ना, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर महिलाएं क्या करते हैं? एक दिन में दूध देते हैं, जो बच्चों के लिए क्या है? काफ़ी है। एक छोटा सा बच्चा ससुरा 5 लीटर पिएगा दूध नहीं, और जो 5 लीटर पिएगा भोदकड़ा है ना, उसके लिए गाय का दूध आएगा घर पे कि अब दूध में नहीं माँ के जुट रहा है ना, उसको क्या किया जाए? बाहर से दूध लाया जाए, तो गाय के फिर पिएगा। तो यहाँ तक देख लिया। तो ये टिश्यू क्या करता है? इसको आकार प्रदान करता है, यानी छोटा बड़ा आपका फैट के ऊपर निर्भर करता है। अब छोटा बड़ा रहेगा तो ऐसा नहीं है कि दूध का निर्माण ज़्यादा होगा, तो दूध का निर्माण आपका उतना ही होगा, लेकिन आपका स्तन क्या होगा? बड़ा होगा। जब टिश्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो टिश्यू कम हो गया तो स्तन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी फैट टिश्यू क्या हो गया? कम गया। तो फैटी टिश्यू जो है कमेगा तो स्तन छोटा हो जाएगा, बढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ देख लिया। और यहाँ पे देखेंगे
कि जो ये है ना स्तन यहाँ पे रहेगा, स्तन के जो नीचे जाएंगे अंदर में जाएंगे, ठीक है। तो अंदर में आपका क्या है, रिब्स है। रिब्स मतलब ये वाला फसली है ना, ये हड्डी है ऐसे, ठीक है। तो ये जो फसली है आपकी उसको बोलते हैं रिब्स। तो ये आपका क्या है, रिब्स है। क्या है, रिब्स, RIB, ये इसका दिए तो बहुत सारे रिब्स। तो दूसरा रिब्स से लेकर के छठे रिब्स तक क्या है, ये फैला हुआ है क्या, स्तन। इसी के बीच में क्या रहता है, निर्माण होता है। और रिब्स के ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये वाला जो हमने ऐसे लाइन लाइन किया है, इस इलाका को हम क्या कहते हैं, तो ये भी मसल है कौन सा, तो इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल देखिए, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखिए इंटरकोस्टल मसल। उसके ऊपर में आएंगे तो देखिए गोल गोल हमने इसमें बनाया है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे बनाया है। तो इस भाग को ये भी क्या है, मसल है। क्या है, मसल है। यानी कि रिब्स के ऊपर में जब आएंगे तो और गहरा मांस मिलेगा, ठीक है। इस मसल को हम बोलते हैं तो पेक्टोरल मसल। क्या बोलते हैं इसको, पेक्टोरल मसल। ये वाला जो इलाका है देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको हम पेक्टोरल मसल कहते हैं। अब आपका बच गया था थोड़ा सा हम हार्मोन के बारे में देख रहे हैं, किसमें दूध कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है। तो देखिए यदि इन पांचों हार्मोन का है ना, जिस महिलाओं में ज़्यादा निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा निर्माण हो रहा है, यानी कि ठीक ठाक है, तो उनका दूध क्या होगा, ठीक ठाक रहेगा। यदि हद से ज़्यादा होने लगे, इस हार्मोन का निर्माण हद से ज़्यादा होने, जैसे क्या, तो जैसे हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि दूध का निर्माण कौन करवा रहा है, ये नहीं करवा रहा है। तब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण क्या हो, ज़्यादा होने लगे तो इसको एल्वियोलस को ज़्यादा सक्रिय कर देगा, ठीक है, इसकी मात्रा क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो क्या करेगा, दूध ज़्यादा बनने लगेगा। तो देखिएगा कोई कोई महिलाओं में कि स्तन से दूध क्या होता है, अपने से चूने लगता है ना, अपने आप। चाहे गाय को देखिएगा अपने आप दूध चू रहा है, इसका मतलब उनमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या हो गया, बढ़ गया है। तो दूध क्या होगा, अपने आप बाहर आएगा। जिनमें ये हार्मोन कम जाएगा उनमें दूध का निर्माण क्या होगा, कम होगा। तो देखिए कोई कोई माताएं बहनें जो है ना, जब बच्चे देते हैं तो उस टाइम देखिए उनका दूध नहीं होता है, इसका मतलब दूध नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या, कि आपका इस हार्मोन की क्या है, कमी है ना, प्रोजेस्टेरॉन की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको है ना एक से एक पोषक तत्व खाना होगा। और ऊपर वाले ने जो बना दिया है ना, ऊपर वाले की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो आप ऊपर वाले से नहीं बच सकते हैं, कितनों आप छुप के रहिए इधर उधर, तो आपका जो बना दिया वो रियली में रहेगा। अच्छा देखेंगे कि स्तन में क्या होता है, तो कभी कभी एक जख्म होता है जो बहुत दर्द करता है, जिसको हम आमतौर पे थनैल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि दूध तो बन रहा है, क्या दूध बन रहा है, अब ये क्या होगा, यही वाला इलाका में क्या होगा, रुकावट आ जाएगा। क्या होगा, रुकावट आ जाएगा। अब बताइए जब निपल बंद हो गया, इस वाला रास्ता यानी कि लैक्टिफेरस डक्ट यानी कि नली बंद हो गया, तो दूध बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो दूध जब बाहर नहीं आएगा, जबकि दूध अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, पेन पैदा होगा, यानी कि दर्द पैदा होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्तन क्या करेगा, दर्द करेगा। तो फिर इसका इलाज करवाना होगा, ठीक है। यदि ऑक्सीटोसिन जो है ना आपका, ऑक्सीटोसिन काम ना करे, यानी जिनमें निर्माण कम हो रहा है, तो उनका ये एक्टिव क्या होगा, जल्दी उतना अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। यानी कि ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, तो निपल के माध्यम से दूध को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो आपका दूध बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा इसको। अब कभी कभी देखिएगा कि स्तन में क्या होता है, कैंसर हो जाता है ना, स्तन कैंसर। आपको पता है कि अमेरिका के लगभग हर 8वां या 10वां औरत स्तन कैंसर से क्या है, ग्रसित है। यानी कि अमेरिका के लगभग सभी 8वीं या 10वीं औरत कैंसर से पीड़ित है। ऐसा क्यों, तो कोई कोई है ना महिलाएं सोचती हैं कि दूध पिलाने से हमारा स्तन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए वो बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। अब बताइए जब वो बच्चे देंगे तो आपको पता है कि है ना, लैक्टोजन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि स्तन बढ़ेगा, यानी कि दूध को बनाने के लिए, ठीक है, बच्चों को पिलाने के लिए, तो ये बढ़ेगा। और जब बच्चे हो जाएंगे तो दूध का निर्माण होगा। अब जब पिलाएंगी नहीं तो इसमें दूध जमा रहेगा, जिसकी वजह से आपको अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है। वही का रूप ले लेता है आगे चल करके, है ना, ऐसे ऐसे इसमें क्या गोला गोला ऐसे ऐसे बन जाएगा, देख रहे हैं, ऐसे 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 क्या हो जाएगा, गोला गोला बन जाएगा, जो ट्यूमर यानी कि जिसको हम कैंसर कहते हैं, कैंसर का रूप ले लेगा। और है ना, फैसने निकल जाएगा उसका। जिस दिन कैंसर हुआ उस दिन तुम्हारा फैसने गायब। अब झाल ऐसे ऐसे बजाते रहो, हैं। लेकिन भारत की महिलाएं क्या है, तेज तरार हैं, कहते ना बेटा मेरा लाल है, दूध पी लो पहले। तो इसमें क्या होगा आपका, ये देख लिया हमने इसमें कैंसर कैसे होता है, ठीक है। अब सवाल होगा कि क्या है ना, स्तन को दबाने के बाद, ठीक है, क्या इसकी साइज बढ़ेगी या फिर
नहीं बढ़ेगी। तो देखिए सवाल यहाँ ये है कि स्तन का साइज कब बढ़ता है, जब प्यूबर्टी एज में चले जाते हैं, है ना, जिनका एज क्या हो रहा है 12 साल से यानी कि 11 साल से, ठीक है, 11 से लेके 15 साल, जब प्यूबर्टी एज में चली जाती हैं लड़कियाँ, ठीक है, यानी कि यौनावस्था में, तो जब उसी दौरान क्या होता है मेंस का स्टार्टिंग होता है, यानी कि MC आने लगती है, उस दौरान स्तन का क्या होता है वृद्धि होने लगता है, ठीक है, स्तन वृद्धि होती है। लेकिन आप सोचिए कि इसको दबा के है ना बढ़ा दें तो ऐसा होने वाला नहीं है, ये प्रकृति का बनावट है, कोई फुलौना नहीं है, कोई खिलौना नहीं कि इसको है ना हवा फूंक फूंक के इसको फुला दे या मैस के फुला दे, ऐसा कुछ नहीं है। दबाने के बाद स्तन बढ़ता नहीं है, ये गलत भावना है, अवधारणा क्या है गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बल्कि फैटी टिश्यू के वजह से स्तन क्या होते हैं बढ़ते हैं, और फैटी टिश्यू के वजह से क्या होता है स्तन छोटे रहते हैं। इतना देख लिया हमने। अब देखेंगे स्तन कैसे बनाया जाता है, उसको देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए उसको देखते हैं।